बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। जमीन का ये वो टुकड़ा है जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मुसलमान को जाने से मना फरमाया। नादरीन, आज सऊदी गवर्नमेंट महज अपने चंद डॉलर्स के लालच के खतरे में जमीन के इस टुकड़े को एक तफरीह गाह बनाने पर तुल चुकी है। ना सिर्फ ये बल्कि हर हफ्तों नहीं महीनों तवील फेस्टिवल का एहतमाम खास तौर पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सऊदी हुकूमत आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को पसे पुष्ट डालकर इस शहर को, इस जमीन के टुकड़े को आबाद करना चाहती है। आज की दोस्तों इस वीडियो में हम अल ऊला नामी जमीन का ये टुकड़ा जहां अल हिजर सिटी नामी एक शहर आबाद करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तरतीब दे चुकी है, इसके मुतालिक आपको तफसील से हम लोग आगाह करेंगे और ये भी बताया जाएगा कि दरअसल जमीन के टुकड़े पर किसका कत्ल किया गया था। और आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, सऊदी गवर्नमेंट इसने गुज़श्ता 5 साल में जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ अपनी पॉलिसीज को चेंज किया है, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय के मुतालिक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सहराए अरब में ये वो इलाका है जिसे अल ऊला के नाम से जाना जाता है। यहां पर सऊदी गवर्नमेंट ने अल हिजर सिटी नामी बनाने का प्लान कर रखा है। अब इस जमीन के टुकड़े को जानना जरूरी है कि नबी करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा तबूक पर जा रहे थे तो उसी मुकाम पर अपने असहाब के साथ गुजरे, लेकिन सहाबा किराम को यहां सिर्फ एक कुएं से पानी पीने की इजाजत दी गई। उसके अलावा हुक्म दिया गया कि इस मुकाम पर ना तो ज्यादा अपने कयाम करना है और ना यहां से कोई फल लेकर खाना है और ना ही इसे अपनी तफरीह गाह बनाना है, बल्कि जब कभी कोई इस मकाम पर आए तो यहां से फौरी आगे बढ़ जाना है। दोस्तों, इस्लामी रवायात और तालीमात में मिलता है कि ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का इलाका था। यहां पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम मौजूद थी। तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस कौम ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसका नामो निशान मिट गया, और आज भी ये इलाका दुनिया के लिए इबरत का निशान है। दोस्तों, दरअसल ये कौम समूद थी जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी सरकशी को देखते हुए यहां उन पर एक अजाब मुसल्लत कर दिया। दरअसल मामला यह था नाज़रीन कि अल्लाह ने इस कौम को हर तरह की नेमतों और रहमतों से नवाज रखा था, लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली नहीं थी। यहां बड़े बड़े पहाड़ थे, अल्लाह ने इन्हें वो सलाहियत और सहूलियात फराहम कर रखी थी कि ये इन पहाड़ों के नीचे अपने महल तैयार किया करते थे और इन्हें इंतहाई महफूज बनाते थे और ये कले की सूरत में महलों में रहा करते थे। लेकिन फिर ये कौम सरकश हो गई, यहां तक कि यहां अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर होने लगा। यहां तक कि अमीर अपनी उमरा जो है और ताकत वाले गरीबों पर जुल्म किया करते थे। ये जुल्म जब हद से बढ़ने लगा तो अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा। जब उस कौम की तरफ आए और अल्लाह का पैगाम देते थे और आपस में इंसाफ करने और एक दूसरे के हक को तलफ ना करने का पैगाम देते थे, तो ये कौम उनके पैगाम को सुनती नहीं थी, कान नहीं धरती थी, बल्कि उल्टा उस कौम ने यह डिमांड कर दी कि साले, इफ यू आर राइट, अगर आप सच्चे हैं तो इस पहाड़ के अंदर मौजूद पत्थर से ऊंट पैदा करके दिखाएं, हम आपको मान जाएंगे कि आप सच्चे हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और अल्लाह ने उस दुआ के नतीजे में पहाड़ से एक ऊंटनी निकल आई। ना सिर्फ बल्कि फिर उस ऊंटनी ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। तो जनाब सालेह अलैहिस्सलाम के इस मुअज्जिज़े से बहुत से लोग उनके पैगाम पर लब्बैक कहते हुए उनकी तरफ आ गए, लेकिन उनकी बड़ी तादाद सरकश रही। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि यह ऊंटनी अल्लाह की तरफ से भिजवाई गई है, लिहाजा इसको अपने पास रखो और इस पर कोई जुल्म ना किया जाए। दोस्तों, ये कौम अपनी सरकशी से बाज ना आई। उस कौम के 2 लोगों ने उस ऊंटनी को एक चाकू की मदद से कत्ल कर दिया। फिर बस उस कौम पर अल्लाह का ताला का अजाब आ गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम को अजाब में यूं मुब्तला किया कि उन पर जलजले का अजाब आया। और इसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में वाज़े लिखा है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 74 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि याद करो जब तुम्हें आद के बाद जानिशीन बनाया और तुम्हें जमीन में जगह दी कि नरम जमीन में महल बनाते हो और पहाड़ों में घर तराशते हो, तो अल्लाह के एहसान को याद करो और जमीन में फसाद मत मचाते फिरो। और दोस्तों, उसके बाद ये कौम खत्म हो गई, फिर उसका नामो निशान ना मिला। आज जब यहां इस जमीन पर अल ऊला नामी इस इलाके पर रिसर्च की गई तो अंदाजा हो गया कि इस जगह पर
کوئی تعمیرات نہیں کی جا سکتی، یہاں کوئی بلڈنگ کھڑی کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں زمین اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی۔ جبکہ ڈگنگ کرنے پر یہ معلوم ہوا، کھدائی کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ زیر زمین تو بنائے ہوئے محل موجود ہیں۔ یہ سائنسدانوں کے لیے بہت حیرت کی بات تھی کہ یہاں پہلے سے محل موجود ہے، لیکن کوئی نئی بلڈنگ یہاں تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ گویا یہ وہ علاقہ تھا ناظرین جہاں مسلمانوں کو اور انسانوں کو آنے سے یا رہنے سے، تفریح گاہ بنانے سے، قیام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن سعودی گورنمنٹ باز نہ آئی اور ہاٹ ایئر بلون کا جو ہر سال ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے وہ اسی علاقے میں منایا جانے لگا تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں پیسہ لگایا جائے۔ لیکن کچھ سائنسدان جو یہاں پہ ریسرچ کرتے رہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں سورج کی شعاعیں بہت تیز ہیں اور وہ براہ راست آپ کی سکن پر پڑتی ہیں اور اسے جلا دیتی ہیں، یا جلدی امراض میں کسی نہ کسی طریقے سے مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کا کہنا یہ کہ ہمیں یقین تو نہیں، لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اوپر اوزون لیئر کے اندر سوراخ ہو چکے ہیں اور وہاں سے براہ راست الٹرا وائیولٹ ریزز جو ہیں زمین پر آتی ہیں اور انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس علاقے میں انسان کم از کم عرصے کے لیے جائے اور یہاں کم از کم وقت کے لیے وہاں پہ اسٹے کرے۔ لیکن سعودی گورنمنٹ نے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایسے کسی بھی پروگرام کو ماننے یا کسی بھی حقیقت کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکار رکھا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اب ایک نئی الحجر سٹی بنانے کا منصوبہ پورے زور و شور سے زیر عمل ہے۔ دوستو، دراصل سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو تیل پر مبنی معیشت سے اسے شفٹ